guys, this is Akanksha Wag and welcome back to my YouTube channel Grab It. So today we are going to discuss about the CAT syllabus. जो लोग ये MBA एंट्रेंस विच इज़ अ कैट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे जो भी कैट एग्ज़ाम के रिलेटेड है। सो बिफोर स्टार्टिंग गाइस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके देन लेट्स सी मोर अबाउट इट। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ द कैट एग्ज़ाम। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पूरा पेपर पैटर्न कैसे होता है, सेक्शंस कौन-कौन से हैं और 3 सेक्शंस होते हैं जिसमें आफ्टर दैट द टाइम अलॉटेड, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी होगा ये फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव द कैट सिलेबस। ओके देन इस सेकंड पार्ट में सारे सब्जेक्ट्स, द सब टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हाट वी हैव टू कवर, everything in this exam will go in the second part. After that the third part is about the cat cutoff. Okay, so exam to de di chalo theek hai. After that how much score you need to get your desired college. तो अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात की है तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखते हैं कि अब जैसे ये जो कैट एग्ज़ाम है ये टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है जिसके लिए लाइक थाउजेंड्स ऑफ सीट्स है एंड लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स आर देयर फॉर इट। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे नियर अबाउट अगस्त में। आफ्टर दैट इसका एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल होगा अक्टूबर में। उसके बाद यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम इन द नवंबर इटसेल्फ एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट जनवरी। ओके, सो इस तरह ये एक पूरा साइकिल चलता है। सो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे डिवाइड किए गए हैं ईच सेक्शन में। एज वी ऑल नो कि 3 सेक्शंस होते हैं, VARC which is verbal ability and reading comprehension, second one is quantitative aptitude and the third one is DILR which is data interpretation and logical reasoning. Okay, so ये फर्स्ट सेक्शन के लिए 21 MCQs होंगे, 5 नॉन MCQs और टोटल 26 क्वेश्चंस। ऐसा ये फर्स्ट सेक्शन डिज़ाइन किया गया है। After that the second section which is quantitative aptitude, it will have 18 MCQs, 6 non MCQs, totally it will form 24 questions. Okay, उसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन आता है DILR which is data interpretation and logical reasoning। इसमें भी आपको मिलेंगे 20 MCQs, 6 नॉन MCQs और टोटल 26 क्वेश्चंस। तो इस तरह ये पूरे 3 सेक्शंस डिज़ाइन किए गए हैं। यू हैव टू कवर इट इन 2 hours, सो every sections will get 40 minutes each। और ड्यूरिंग एग्जाम यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस, मतलब अगर हमने एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया है तो हम जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सेकंड सेक्शन में नहीं जा सकते। हाँ, यू कैन स्विच बिटवीन द क्वेश्चन इन द सेम सेक्शन इटसेल्फ, बाकी आप एक खत्म होने के बाद ही दूसरा अटेम्प्ट कर सकोगे। ओके, सो गाइज अब देख लिया कि सेक्शंस कौन कौन से हैं और टाइम अलॉटेड एंड ऑल, एग्जाम पैटर्न पूरा देख लिया। तो अब देखेंगे सेक्शंस के सब टाइप क्या है। विल गो डीप इनटू द सेक्शंस राइट नाउ। ओके, तो अब अगर हम लास्ट 3 to 4 years प्रीवियस पेपर्स अगर देखें हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाला सेक्शंस है उसमें ये 3 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कवर किए गए हैं। द 3 टाइप्स आर समरी क्वेश्चंस, जम्बल्ड पैराग्राफ्स एंड ऑड सेंटेंसेस इन पैराग्राफ जम्बल। ये 3 टाइप्स क्या-क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। तो पहला तो है समरी क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन विच विल बी अ बेस्ट सूटेबल समरी फॉर दैट पैसेज। ओके, सो बस आपको देखना है कि कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं टू द पैसेज सो दैट यू कैन रीच टू द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट जम्बल्ड पैराग्राफ, ये द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट होता है इस टाइप में। तो इसमें आपको 4 to 5 सेंटेंसेस आउट ऑफ ऑर्डर दिए जाएंगे, उसमें आपको बस सीक्वेंस लगाना है सेंटेंसेस का। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस द फर्स्ट सेंटेंस यू हैव टू फाइंड विच विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द पैसेज और उसके बाद द लास्ट सेंटेंस विच विल कंक्लूड द पैसेज। तो और फिर उसके बाद जो सीक्वेंस है आप लगा सकते हैं।
अब वीए एंड आरसी सेक्शन हो गया, तो अब देखते हैं डीआई एलआर सेक्शन। तो पहले डीआई देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इंटरप्रिटेशन में यू विल हैव केसलेट्स एंड टेबल्स। तो इसमें डेटा गिवन होता है इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ्स, वेन डायग्राम्स, लाइन्स एंड पाई चार्ट्स। और क्वेश्चंस में कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होंगे विच विल बी अनटच्ड, जिसका आपको कोई यूज़ नहीं होगा, बट दे आर गिवन टू कंफ्यूज यू। तो ट्रिकियर होते हैं क्वेश्चन समवट। The only way to get rid of it is that you have to solve as many questions as you can. आपको previous year questions solve करने होंगे, like number of bunch of questions आपको solve करने होंगे. After that we have LR section which is logical reasoning. तो LR के syllabus में आपको मिलेगा number sequences, arrangement, syllogisms, logical sequences, blood relations और कैलेंडर्स, क्यूब्स एंड क्लॉक्स, ये सब चीज़ें आपको इसमें होंगी। तो हम देख रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैन बी लीड टू वेरी ट्रिकियर सेट, जिससे कि यू विल बी लैगिंग इन योर टाइम ड्यूरिंग सॉल्विंग। सो द ओनली थिंग इज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी एक्यूरेट विथ वेरी गुड स्पीड. So the only thing is you have to solve as much as questions you can regarding this to get a good habit of that. ओके, तो अब ये पूरा DILR सेक्शन, ये इससे बस यही हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भले ही आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, बट विथ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है, सो दैट यू विल गेट अ गुड परसेंटाइल इन दैट. तो ये सेक्शन बस दिमाग से काम लेने में है, दैट यू हैव टू टिक ओनली दैट क्वेश्चन विच यू आर श्योर अबाउट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सेक्शन में एग्जैक्टली है क्या, एंड व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस. तो अब यहाँ पे कमर्शियल मैथ्स आ गया, अरिथमेटिक आ गया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलिगेशन, मिक्सचर्स, ये सब कुछ आ गया. ओके, सो द लास्ट सेक्शन, सो द लास्ट पार्ट इज कैट कट ऑफ्स. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्कोर वी रिक्वायर्ड टू गेट द डिजायर्ड कॉलेज. ओके, तो पहले तो जो टॉप IIMs है, FMS है, अपना हैदराबाद ISB हैदराबाद है, उसके लिए आपको हाईएस्ट स्कोर लगेगा विद इन परसेंटाइल ऑफ 99. तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई ये सारे कॉलेजेस के लिए. बहुत अच्छा एक स्कोर चाहिए होगा. आफ्टर दैट न्यू IIMs जो होंगे, IIM उदयपुर, IIM त्रिची, ये जो सारे नए अभी जो इस्टेब्लिश हुए हैं IIMs, के बाद ये जो बेबी IIMs होते हैं, लाइक IIM अमृतसर, IIM संबलपुर एंड IIM नागपुर, ऐसे ही सारे IIM कॉलेजेस के लिए आपको हैव सेम कट ऑफ like new IIMs, but they may deep to a 85 percentile. उसके बाद 2 tiers and 3 tier colleges can have a cutoff anywhere from 50 to 80 percentile. Okay, and the link in the description which is having the list of all the colleges with the exact percentile of them. So please go and do check that link. ओके, सो गाइस, ये सब कुछ हमने कवर किया आज के वीडियो में. द एग्जाम पैटर्न, द कैट सिलेबस एंड द कट ऑफ. ओके गाइस, so if you like my video, then please do like, subscribe and share my video, and do comment also, and please let me know in the comment itself if you like my video.